गांव का नाम था बूतगढ़। यह जगह वैसे तो बहुत साधारण लगती थी, कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और खेत खलिहान। लेकिन इस गांव की एक पहचान दूर दूर तक फैली हुई थी, पुरानी हवेली। गांव के लोग उस हवेली का नाम लेते ही कांप जाते थे। बच्चों को डराने के लिए माताएं कहती, सो जाओ वरना हवेली वाली चुड़ैल आ जाएगी। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि कोई भी अगर अंदर गया तो फिर लौटकर नहीं आया। न जाने कितने गांव वाले यात्री और साहसी लोग वहां गए और कभी वापस नहीं लौटे। वह हवेली गांव से कुछ दूर एक पहाड़ी पर खड़ी थी। टूटी खिड़कियां, झुके हुए खंभे और काली दीवारें देखकर लगता जैसे वह जगह जिंदा हो। हवेली की छत पर हमेशा कौए मंडराते रहते और शाम ढलते ही वहां से अजीब रोशनी और आवाजें आती। कुछ लोग कहते थे वहां रात को किसी औरत की चीख सुनाई देती है, तो कुछ का मानना था दीवारों से खून बहता है। कहानी का असली सफर शुरू होता है जब आरव नाम का नौजवान इस गांव में आता है। आरव शहर का रहने वाला था और उसे रहस्यमयी कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी। वो एक पत्रकार था और उसका मकसद था इस हवेली का सच दुनिया को बताना। गांव पहुंचते ही उसने लोगों से हवेली के बारे में पूछा। गांव वाले डर के मारे चुप हो गए। बूढ़ा हरिया बोला, बाबा, उस हवेली के पास मत जाना, वहां मौत रहती है। लेकिन आरव हंस पड़ा, मौत तो हर जगह है, पर मैं सच जानने आया हूं। अगली सुबह आरव पहाड़ी की ओर बढ़ा। हवा में अजीब सी ठंडक थी, पेड़ों की डालियां करा रही थीं और सूरज बादलों के पीछे छिप गया था। जैसे जैसे वह हवेली के करीब गया, उसकी धड़कन तेज होती गई। हवेली के बड़े दरवाजे पर लोहे की जंजीर लटक रही थी। दरवाजा इतना पुराना था कि उस पर जंग की मोटी परत जम चुकी थी। आरव ने हाथ बढ़ाकर जंजीर को खींचा। चररर, एक भयानक आवाज हुई और धूल, मकड़ी के जाले और टूटी मूर्तियां हर जगह बिखरी थी। आरव ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे कदम बढ़ाया। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। छत से टपकते पानी की बूंदें, फर्श पर पड़ी टूटी हड्डियां और दीवारों पर बने पुराने चित्र। एक चित्र ने उसका ध्यान खींचा। उसमें एक औरत को आग में जलते हुए दिखाया गया था और उसके चेहरे पर खौफनाक मुस्कान थी। आरव ने तस्वीर को गौर से देखा तो ऐसा लगा जैसे उस औरत की आंखें उसे घूर रही हो। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने फुसफुसाकर उसका नाम लिया, आरव। वह चौंककर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी हिलने लगी और दीवार पर परछाई कांपने लगी। आरव ने गहरी सांस ली और बोला, यह सब मेरा भ्रम है, बस डर की वजह से। लेकिन फिर से वही आवाज गूंजी, आरव, यहां से चले जाओ। आरव ने खुद को संभाला और हवेली के भीतर और आगे बढ़ा। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स उसे घूर रही थी। कहीं किसी राजा का चेहरा था, कहीं एक औरत की उदास आंखें और कहीं बच्चों के हंसते चेहरे। लेकिन धीरे धीरे उन पेंटिंग्स के भाव बदलने लगे। वो मुस्कुराते चेहरे अब खौफनाक हंसी में बदल गए थे। बच्चों की आंखें काली हो चुकी थी और औरत के चेहरे पर आंसुओं की जगह खून बह रहा था। आरव के कदम भारी होने लगे, लेकिन उसकी जिज्ञासा और डर से बड़ी थी। अचानक हवेली की छत पर लटकता हुआ बड़ा झूमर जोर से हिलने लगा। खड़खड़ खड़खड़, और फिर धमाके के साथ नीचे गिर पड़ा। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। अगर आरव 2 कदम आगे बढ़ चुका होता तो झूमर उसके ऊपर गिरकर उसे वहीं कुचल देता। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने महसूस किया, कोई मुझे मारना चाहता है। ये हवेली मुझे जिंदा बाहर नहीं जाने देगी। आरव ने सोचा वापस निकल जाना चाहिए, लेकिन तभी हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वो दौड़ा और दरवाजा खींचने लगा, मगर दरवाजा हिला तक नहीं। और फिर हवेली में अजीब गूंज उठी, यहां जो आता है लौटकर नहीं जाता। आरव की टॉर्च अचानक बुझ गई। अब पूरा हॉल अंधेरे में डूब चुका था। सिर्फ टूटी खिड़की से आती चांदनी कमरे में डरावनी आकृतियां बना रही थी। आरव ने अपने बैग से माचिस निकाली और एक तिल्ली जलाई। हल्की सी रोशनी में उसने देखा कि सामने की दीवार पर एक परछाई खड़ी है। वह परछाई इंसानी नहीं लग रही थी। लंबा शरीर, सिर झुका हुआ और हाथों की जगह नुकीले पंजे। आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा,
कौन है वहां? लेकिन जवाब में बस वही परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। आरव की उंगलियां कांप रही थी, लेकिन उसने डायरी को कसकर पकड़ा। उसके पन्नों पर खून जैसे लाल धब्बे थे और कुछ शब्द ऐसे थे मानो किसी ने नाखून से खरोंच कर लिखे हो। उसने पढ़ना शुरू किया। ये हवेली मेरी है, मेरे बिना कोई इसे नहीं छोड़ सकता। जो भी अंदर आया उसका खून मेरी ताकत बना। मैं जिंदा नहीं पर मर भी नहीं सकती। आरव ने पन्ना पलटा। अगले हिस्से में एक नाम लिखा था, चंद्रलेखा। उसके साथ ही दर्जनों तारीखें थीं और हर तारीख के आगे लिखा था, एक और बलि। आरव ने जैसे ही ये शब्द पढ़े, कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। दीवार पर लटकी तस्वीरें अपने आप हिलने लगी। टेबल पर रखी कुर्सी खिसक कर उसके पास आ गई और फिर डायरी अपने आप उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें घुमा रहा हो। अचानक एक पन्ने पर रुककर शब्द चमक उठे, आरव, तू अगली बलि है। आरव का दिल धड़कना भूल गया। वह डरकर पीछे हटा और खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। बाहर अंधेरा गाढ़ा हो चुका था, चांद बादलों में छिप गया था, लेकिन खिड़की के कांच पर उसे अपना चेहरा नहीं दिखा, बल्कि किसी औरत का चेहरा था। सफेद चेहरा, बिखरे बाल और आंखों से काला खून बहता हुआ। वह चेहरा अचानक कांच से बाहर निकलने लगा। आरव चिल्लाया और पीछे की ओर गिर पड़ा। कमरे के बीचों बीच धुएं जैसा साया बनने लगा। धीरे धीरे वह साया औरत की आकृति में बदल गया। सफेद लिबास पहना था, हाथों में जले हुए निशान थे और होठों से चीख जैसी आवाज निकल रही थी। आरव ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? उसने गर्दन तेरी करके कहा, मैं चंद्रलेखा हूं, और तू मेरी हवेली में आया क्यों? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे लोहे को खरोंच रहे हों। आरव ने हिम्मत करके कहा, मैं सच जानने आया हूं। लोग कहते हैं तुम निर्दोषों को मारती हो। चंद्रलेखा की आंखें लाल हो गई। वह हंसने लगी। निर्दोष? कोई भी निर्दोष नहीं होता। जिसने मुझे जिंदा जलाया उसका खून आज तक हवेली में बह रहा है, और अब तेरी बारी है। अचानक हवा का तूफान कमरे में घुस आया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आरव का गला जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। उसकी सांस रुकने लगी। उसने महसूस किया कि अदृश्य हाथ उसकी गर्दन दबा रहे हैं। वह जमीन पर गिर पड़ा और हाथ पांव मारने लगा। उसके कैमरे से फ्लैश अपने आप चालू हुआ। हर फ्लैश में वह औरत और नजदीक आती दिखती। पहले दरवाजे पर, फिर कमरे के बीचों बीच, और आखिर में आरव के बिल्कुल सामने। आरव की आंखें बंद होने लगी। वह सोचने लगा, शायद यही मेरी मौत है। तभी उसके हाथ से डायरी फिसलकर खुली और उसमें से एक पन्ना चमकने लगा। उस पर लिखा था, जिसने सच जानने की चाह रखी उसे हवेली का राज मिलेगा। चंद्रलेखा अचानक चीख मारकर पीछे हट गई। कमरा हिलने लगा, खिड़कियां टूट गई और हवेली की दीवारों से खून बहने लगा। आरव किसी तरह सांस लेते हुए उठ खड़ा हुआ। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ शुरुआत है, असली डर अभी बाकी है। आरव के दिल की धड़कनें अभी भी तेज थी। कमरे की टूटी खिड़कियों से आती हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। उसकी सांसें भारी थी, लेकिन आंखों में एक अजीब जिज्ञासा चमक रही थी। ये औरत, ये चंद्रलेखा आखिर कौन थी? इस हवेली का सच आखिर क्या है? वह डर के बावजूद यह मानने को तैयार नहीं था कि कहानी यही खत्म हो जाए। उसने अपनी टॉर्च फिर से जलाई और डायरी को बैग में रख लिया। आरव कमरे से बाहर निकला तो एक लंबा अंधेरा गलियारा उसके सामने था। गलियारे की दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, राजा रानियां, सैनिक और उनके बीच खून से सना युद्ध। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उन चित्रों के चेहरे बदलते गए। राजा के सिर पर मुकुट की जगह अब खोपड़ी थी, सैनिकों के हाथों में तलवारों की जगह खून टपकते पंजे थे, और रानी की आंखें गड्ढों में बदल चुकी थी। हर पेंटिंग जैसे उसे घूर रही थी। गलियारे में सन्नाटा था, लेकिन आरव को साफ सुनाई दे रहा था, उसके अलावा कोई और भी चल रहा है। कभी कदम उसके आगे सुनाई देते, कभी पीछे। वह मुड़ा, लेकिन गलियारा खाली था। उसके माथे पर पसीना आ गया। अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वह चौंक कर पलटा। वहां कोई नहीं था। गलियारे के आखिर में एक और कमरा मिला। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंदर दाखिल होते ही उसे बदबू ने घेर लिया।
सड़े मांस और खून की गंध। कमरे में टूटी कुर्सियां, जाले और मिट्टी पड़ी थी, लेकिन फर्श पर गहरे लाल निशान बने हुए थे जो एक ही दिशा में जा रहे थे। आरव झुककर ध्यान से देखने लगा। ये खून के धब्बे थे और ताज़ा लग रहे थे। उसने धीरे धीरे उन निशानों का पीछा करना शुरू किया। खून के निशान उसे कमरे के कोने तक ले गए। वहां फर्श पर एक पुराना लकड़ी का पट्टा था। आरव ने उसे हटाने की कोशिश की। पहले तो वह हिला नहीं, लेकिन जब उसने जोर लगाया तो पट्टा खिसक गया। नीचे एक अंधेरा गड्ढा नजर आया, जैसे हवेली का कोई छिपा हुआ रास्ता। आरव की रीढ़ में ठंडी सी हरन दौड़ गई। क्या ये तहखाने का रास्ता है? उसने एक टॉर्च गड्ढे में डाली। नीचे टूटी सीढ़ियां दिखी, जिन पर धूल और खून के धब्बे फैले थे। आरव का मन कांप रहा था। उसका दिमाग कह रहा था, वापस जा, तू बच जाएगा। लेकिन उसका दिल और जिज्ञासा कह रही थी, यही रास्ता सच तक ले जाएगा। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे सीढ़ियों पर कदम रखा। हर कदम के साथ अंधेरा और घना होता गया। ऊपर हवेली की हल्की रोशनी धीरे धीरे गायब